भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। वहीं इस बीच तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघवन ने कहा कि वायरस का अधिक से अधिक मात्रा में सर्कुलेशन हो रहा है और तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब आएगी और किस स्तर की होगी। हमें नई यानी तीसरी लहर के लिए तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नए स्ट्रेन से निपटने के लिए अपग्रेडेशन के लिए कोविड-19 वैक्सीन की नियमित निगरानी की ज़रूरत है। वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने यह भी कहा कि वायरस के स्ट्रेन पहले स्ट्रेन की तरह फैल रहे हैं। इनमें नई तरह के संक्रमण का गुण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन प्रभावी है। देश और दुनिया में नए वेरिएंट्स आएंगे। उन्होंने कहा कि एक लहर खत्म होने के बाद सावधानी में कमी आने से वायरस को फिर से फैलने का मौका मिलता है। New variants will arise all over the world and in India too. While variants which increase transmission will likely plateau, immune evasive variants and those which lower or increase disease severity will arise going ahead. Finally, scientists in India and all over the world are working to anticipate these kinds of variants and act against them rapidly by early warning and developing modified tools. This is an intense research program which is happening in India and abroad. Now let us look at variants and the huge second wave. Many factors contributed to this large wave, and variants are but one factor. Now, why did the first wave decline? Let us understand that first. And why did the second wave start? Why is it so severe? You've heard from Dr. Lava Agarwal what we are doing and what we should do about what is happening now. But the first wave declined because of two factors. As infections rose, so did immunity amongst those infected. As cautionary steps at every one of these levels I alluded to earlier, from individual to high level increased, there was less opportunity for infections to spread. A combination of a standing level of immunity in the population and cautionary steps halted this spread of the first wave and caused a decline. Unless new opportunities arise, this would have been the situation. New opportunities came about all over the world and in India too. विजय राघवन ने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्तमान में उपलब्ध टीके मौजूदा वेरिएंट के मुकाबले प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि भारत और दुनिया भर में वैज्ञानिक नए वेरिएंट्स का पूर्वानुमान लगाने और जल्द चेतावनी और तेजी से संशोधित टूल विकसित करके उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पहले की तुलना में कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार 2.4% तेजी से बढ़ी है। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 12 राज्यों में 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं, 7 राज्यों में 50,000 से 1 लाख सक्रिय मामले हैं और 17 राज्यों में 50,000 से कम सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 1.5 लाख से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।